मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरियां पढ़ रहे हैं हम। आज हम आपकी पुस्तक का उदाहरण नंबर 2 पेज 220 उदाहरण नंबर 2 एग्जाम्पल 2 पेज 220 का अध्ययन करेंगे। पहले हम जितना पढ़े हैं उससे एक कदम आगे, यह थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा सा इसमें आपको अपना दिमाग लड़ाना है। दिमाग का जितना ही उपयोग कीजिएगा गणित उतना ही आसान बनता जाएगा। देखिए प्रश्न हम किताब से पढ़ देते हैं। देखिए पेज नंबर 220 उदाहरण 2। प्रश्न है, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर लंबे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। देखिए आकृति 9.5 आगे आपकी किताब में दिया गया है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी, प्रयुक्त माने प्रयोग की गई सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर, किसको झुकाने पर, सीढ़ी को, वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। आप यहाँ √3 का मान 1.73 ले सकते हैं। आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके सहारे हम इसका निरूपण करते हैं आरेख के रूप में। आपको बताया गया है ना कि प्रत्येक प्रश्न का आरेखीय निरूपण इस तरह से करना है ताकि हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो। ऊंचाइयां और दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा एक समकोण त्रिभुज प्राप्त करना है। तो आइए इसके सहारे हम आरेख बनाते हैं। आपकी पुस्तक में भी आरेख है। देखिए ये भूमि है, भूमि पर ये बिजली का खंभा है, खंभा पर सीढ़ी लगा, ऊपर तार बिजली के तार हैं, तने हुए हैं। देख रहे हैं ना। और इस खराबी है तो खराबी को मरम्मत करने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई है ऐसे तिरछा भूमि के सहारे। और भूमि पर यहाँ कोण कितना बन रहा है, देखिए तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है नहीं दिया गया है, ये हमें निकालना है। बिजली के खंभे की ऊंचाई कितना है, 5 मीटर। देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है। कुल दूरी कितना है, 5 मीटर। बिजली के खंभे की ऊंचाई 5 मीटर है। यह बताया गया है कि जब सीढ़ी लगाया जाता है तो शिखर से नीचे आ जाता है। कितनी दूरी छोड़नी है, 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी का यह ऊपरी शिखर है। बिजली के खंभे के ऊपरी सिरे से सीढ़ी के ऊपरी सिरे का जो दूरी है वह 1.3 मीटर है। आपको ये निकालना है अब कि इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है। ये यहाँ सीढ़ी ये लगाया गया है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, देख रहे हैं ना। इस सीढ़ी की लंबाई हमें निकालनी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया, ठीक है ना। और सीढ़ी के पाद बिंदु, सीढ़ी का पाद बिंदु ये है। यहाँ हमने इसको लिख दिया गया है, ए लिखा गया है ऊपर, बी यहाँ है, सी यहाँ और डी बिंदु यहाँ है, ठीक है। सीढ़ी के पाद बिंदु से
खंभे के पाद बिंदु के बीच की दूरी, इसको भी निकालना है हमें, ठीक है। इस दूरी को भी हमें निकालना है, ठीक है। अब हम क्या क्या मान रहे हैं इसको पहले लिखते हैं। लिखेंगे माना कि AD क्या माने हैं, खंभे की लंबाई, AD बराबर खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई बराबर 5 मीटर, ठीक है। BC क्या है, सीढ़ी की लंबाई, BC बराबर सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, DC, ये DC क्या है, DC क्या है, DC है खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी। DC बराबर खंभे के पाद बिंदु, कौन सी, पाद बिंदु मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु, बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब यहाँ कौन सी, सीढ़ी के निचला बिंदु, बिंदु की दूरी, ठीक है। हमें निकालना है, इसे भी निकालना है हमें। अब हम फिगर से आप देखिए, सीढ़ी की AD कितना है, AD प्रश्न में दिया गया है 5 मीटर है, 5 मीटर है दिया गया है ना। तो हम AD में से AB घटा दें तो BD निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे BD निकाल लेंगे, पहले क्या करेंगे, BD कितना बचेगा, तो BD बराबर क्या होगा, AD में से घटा देंगे कौन सी, AB। फिगर देखिए तब स्पष्ट होगा, पूरा AD में से AB घटा देंगे तो BD निकल जाएगा। तो यहाँ है कितना, 5 मीटर, 5.00 लिखेंगे, और माइनस कितना है, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, इतना ही ना है जी, 1.3 मीटर। इसको घटाएंगे, दशमलव का घटाव है तो कितना आएगा, 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। घटाने आएगा ना, घटा करके बता दें, देखिए कैसे घटाएंगे, 5.00 1.3, यही ना घटाना है। तो एक ही जीरो रखिए, तो 10 में से 3 गया कितना होगा, 7, यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से 1 गया कितना, 3, बीच में दशमलव तो 3.7, देख रहे हैं ना। तो ये 3.7 हो गया, ये 3.7 हो गया BD की लंबाई। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन है, अब समकोण त्रिभुज देख रहे हैं ना, BDC है, क्या है, BDC, देख रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज BDC है। इसमें हम पहले सीढ़ी की लंबाई निकालने की शुरू करते हैं, ठीक है। कोई एक निकाल सकते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार। तो हम पहले किसकी दूरी निकाल रहे हैं, लंबाई सीढ़ी की, इसको अभी हटाइए, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज में ये लंब है, क्या दिया गया है, लंब है, नहीं ये कर्ण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा है, सम्मुख भुजा है, तो ये कर्ण हुआ। आपको कर्ण दिया गया है, कर्ण दिया गया है, थीटा दिया गया है, थीटा 60 डिग्री दिया गया है, और क्या दिया गया है, क्या निकालना है आपको, और क्या दिया गया है, ये कौन सी है, लंब है, लंब दिया गया है, लंब दिया गया है। अब 3 जानकारियों के आधार पर आप किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे, लंब और कर्ण और थीटा के बीच कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है,
साइन थीटा। क्या बताता है? साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कंची कर्ण। देखिए थीटा है, लंब है, कर्ण है, तीनों के बीच संबंध बता रहा है, तो हम यहाँ साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें, इसका निर्णय सबसे पहले करें कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया जाए। तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। आइए, तो साइन थीटा की जगह पर कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर कितना? लंब कितना है इसमें? BD। अब बटा कर्ण कितना है? BC। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। साइन 60 डिग्री का मान आपको टेबल से देखना है। टेबल पेज कितना पर है? पेज 204 पे। साइन 60 का मान देखिए √3/2 कितना है? √3/2 बराबर का बराबर। BD कितना है? BD का मान 3.7 है ना? कितना है? 3.7। तो 3.7 बटा BC का मान तो हमें निकालना ही है। ठीक है, अब इससे कैसे निकालेंगे? यहाँ या लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। या बाई CM कर दीजिए। क्या कीजिए? बाई CM, तिरछा तिरछी गुना। लेकिन हम इसमें सबसे पहले किसको लेंगे? जिसको निकालना है। तो √3 × BC। क्या लिखेंगे? √3BC ऐसे लिख दिए, तो इसका मतलब इसमें इंटू छिपा हुआ है। बराबर 3.7 × 2, 3.7 × 2। ठीक है, इसलिए BC बराबर कितना होगा? BC बराबर होगा कितना? 3.7 × 2 बट्टा हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा? √3। जितना गुणांक होता है इसको छोड़ करके जितना बच गया, इसको खींच लिए, जितना बच गया वो नीचे चला गया। हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाइए। यहाँ आते हैं ऊपर। इसके बाद ऊपर 3.7 में 2 से गुना कीजिए। 7 दूनी 14 की 4 और हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 7.4 बटा √3 कितना है? 7.4 बटा √3। अब है √3 का मान रख दीजिए 7.4। ठीक है, बटा √3 का मान कितना लिखना है? प्रश्न में दिया गया है 1.73। ठीक है, आगे बढ़िए। दशमलव को हटा लेंगे। इसमें 2 अंक हटाना है, तो इसमें भी 2 अंक, तो 2 अंक हटाएंगे तो एक 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 740 बटा 173। देखिए यहाँ 2 अंक हटना है, हम यहाँ भी 2 अंक हटेंगे तो एक अंक 0 बढ़ा लेंगे। अब इसमें भाग देंगे। भाग देने आता है ना आपको? तो भाग देने पर आ रहा है कितना? भाग देने पर आ रहा है आपको 4.277। 4.277। ठीक है ना? तो और आगे बढ़ाएंगे तो 4.27 है, तो इसको 28 कर देंगे, 28 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा अतः सीढ़ी की लंबाई निकल गई। अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना? 4.28 मीटर। देख रहे हैं ना? हमने अब सीढ़ी की लंबाई निकाल ली। अब हमें क्या करना है? DC की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब क्या करना है? हमें DC की लंबाई निकालनी है। चलिए इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज तो हमारा वही है BDC में यहाँ लिखेंगे पुनः मैंने दोबारा समकोण त्रिभुज BDC में। अब देखिए, अब हमने इसको निकाल दिया
कितना निकाला है हमने जी? 4.28 कितना निकाल दिया? 4.28 मीटर। अब हमें निकालना है, देखिए किसको? आधार को। समकोण त्रिभुज में किसको निकालना है? आधार को। अब हमें देखना है क्या क्या दिया गया है। लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार दिया गया है और थीटा दिया गया है। 3 चीजें। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम तीनों के बीच संबंध बताता है? आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कितना होता है? लंब बटा आधार। लंब आधार देख रहे हैं ना, लंब आधार और थीटा के बीच संबंध बता रहा है। तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। अब है tan थीटा की जगह पर कितना? 60 डिग्री बराबर लंब कितना है देख रहे हैं? 3.7 मीटर। कितना है? 3.7 मीटर। गलती। tan 60 डिग्री का हम मान कहाँ से देखेंगे? सारणी से। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3। और लंब कितना हो गया? ये लंब है 3.7 बटा आधार कितना हो गया? 20 DC। कितना हो गया? DC। यही आधार है ना? 3.7 बटा DC। फिर बाई cm करेंगे। बाई cm यहाँ बटा 1 कर देते हैं। DC निकालना है तो √3 इंटू DC, तिरछी गुना √3 DC बराबर कितना हो जाएगा? 3.7 गुने 1 नहीं लिख रहे हैं इसलिए DC निकालना है। हम हमने बताया कि जिसको निकालना है उसकी लाइन खींच देंगे, बाकी जो बच गया उसको नीचे। 3.7 बटा कितना? √3। फिर उसी तरह से √3 का मान रखेंगे। तो 3.7 बटा √3 का मान कितना रखना है? 1.73। दशमलव हटाएंगे तो इसमें 2 अंक, तो इसमें भी 2 अंक, तो एक 0 पूरा लेंगे तो 3.370,173 हो गया। अब इसको भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देने पर हमें आता है 2.138। कितना आता है? 2.138। आप भाग दीजिएगा तो, और दशमलव के बाद हमें 2 अंक ही रखना है और ये 3 से ज़्यादा है 8 तो हो जाएगा 2.1 कितना? 3 की जगह पर 4 मीटर। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः कौन सी? खंभे के पाद बिंदु, इसी को निकाले हैं, DC निकाले हैं। DC है खंभे के पाद बिंदु, खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी कितना? 2.14 मीटर है, बराबर 2.14 मीटर आंसर। इस तरह आप देख रहे हैं कि दोनों जवाब हम निकाल लिया। पहला जवाब सीढ़ी की लंबाई 4.28 मीटर और खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी 2.14 मीटर। हमने क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक चरण का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ा है और अंत में प्रश्न का उत्तर आसानी से आ गया है। आपको प्रश्न में हमेशा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है और हर एक स्टेप को लिखना है, क्योंकि अब मूल्यांकन परीक्षा में स्टेप वाइज हो रहा है। आप किसी भी स्टेज को छोड़ना नहीं है, अन्यथा आपके प्रश्न में दिए गए पूर्णांक प्राप्त नहीं होंगे, उसमें से कुछ अंक काट लिए जाएंगे यदि आप स्टेप छोड़ते हैं। हमेशा स्टेप का अनुपालन करना है।
तो इस तरह देख रहे हैं आप कि कितनी आसानी से हमने प्रश्न का जवाब निकाल दिया, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हो रही है। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप और आपके दोस्त लाभान्वित हो सकें। थैंक्स।